होते हैं देखें पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और उसका जो गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और हकीम साहब सबसे ये पहले फरमा रहे हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दें। आप खुदा का खौफ करें, अगर ब्लड प्रेशर की दवाई बंद होगी तो उसके गुर्दों के ऊपर जो प्रेशर है वो तो ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो ऑलरेडी जो है ना जिनका जीएफआर उनकी जो गुर्दे की प्रोडक्शन का जो एक मैकेनिज़्म है वो तो फ़ेल हुआ है, ठीक है ना? वो ग्रेड 3 के जो है ना वो गुर्दे फ़ेल हुए हैं उस पेशेंट के। आप उसको ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी कौन-सी दवाइयाँ हैं जो कि जो है ना नॉन साइंटिफिक बेस हैं? आप कम से कम दुनिया के सामने रखें कि ये दवाइयाँ हैं और इनके इतने आपके पास क्या पैरामीटर्स हैं? कितने लोग आपने जो है ना इस ग्रेड 3, 4 और ग्रेड 1 के गुर्दे फ़ेल के लोगों को आपने ठीक किया, उसका डाटा दें, उनके अंदर कोई आर्टिकल लिखें, उनके अंदर आप उन चीज़ों को करें, पता तो चले कि आप कितने लोगों को जो है ना वो रिवर्स हुए हैं उनके किडनी फेलियर। हो सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हर्ब्स हों जो कि बेहतर हों, गुर्दों के फ़ायदेमंद हों, लेकिन इस कंडीशन के ऊपर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद करवा रहे हैं, ठीक है? जो डायबिटीज़ भी है, जिसके अंदर वैसे ही गुर्दे फ़ेल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। खुदारा लोगों को जो है ना ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है ना रिलाय ना करें, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे, ठीक है? ये वो लोग हैं जो कि लोगों के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, डायलिसिस सेंटर भरे पड़े हैं, उन लोगों की दवाइयाँ खा के जो कि हेवी मेटल्स यूज़ करते हैं। हाँ, अगर कुछ हकीम ऐसे भी हैं जो कि नेचुरल हर्ब्स यूज़ करते हैं, वो रॉ मटीरियल होता है, जैसे सब्ज़ी जैसे फ्रूट हम खाते हैं, उनका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है और वो बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन ये जो कुश्ता-जात बनाए जाते हैं, उबाल-उबाल के कुश्ते बनाए जाते हैं, इनके अंदर आर्सेनिक, मरकरी यूज़ होता है, ठीक है ना? और ये वो मेटल्स हैं जो कि वैसे टॉक्सिक हैं किडनी के लिए, किडनी फ़ेल करवा देते हैं, किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट है, उनकी कंसंट्रेशन पावर ख़त्म कर देते हैं, गुर्दों का फंक्शन डैमेज हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके कुश्ते खा-खा के सारे जो हॉस्पिटल्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर कभी भी जो है ना वो एतबार ना करें। आजकल एक वतीरा शुरू हुआ है कि कभी भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेल नोन एंकर को आप पैसे दे के हायर कर सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम करवाएँ। और इस तरीके से 2-4 कॉलर्स लें और उसके बाद जो है ना मेरी तशहीर हो जाए। अब ज़ाहिर है जो एक टीवी के ऊपर वेल नोन एंकर्स बैठे होते हैं, उनके साथ अगर कोई हकीम बात कर रहा है तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिलाय करते हैं कि ये देखें कि जो है ना ये बंदे के साथ अगर ये बंदा बैठ के हकीम साहब या कोई डॉक्टर बैठ के बात कर रहा है तो इट मीन कि वो रिलायबल होगा, ट्रस्टफुल होगा। वो उस हकीम को नहीं देख रहे होते, नहीं जान रहे होते, उस एंकर को जान रहे होते हैं। और मुझे उन एंकर्स के ऊपर भी है कि वो लोग किस तरीके से पेड इस तरह की चीज़ों को करके ऐसे लोगों को बुला के आप जो है ना वो नॉन साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है ना? क्या वैलिडिटी है? क्या उनकी जो है ना नॉलेज की जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है ना? अपनी तशहीर के लिए, अपनी जो है ना चीज़ों को प्रमोट करने के लिए लोगों के जो है ना वो के साथ ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। और लोगों को भी है कि असल वही चीज़ें हैं जो साइंटिफिक बेस हैं, उनके ऊपर रिलाय करें। अगर इतने ही मर्ज़ इतनी ही चीज़ें ये बेहतर हैं तो मुझे बताएँ कि ये कभी जो है ना इतने जो हॉस्पिटल भरे हैं वो किस लिए भरे हुए हैं? फिर वो हकीमों के पास क्यों नहीं जाते? इन्हीं कुश्तों के साथ इलाज करवाने। जब भी किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कोई ऐसे गुर्दों का फ़ेल होता है, कोई मसला होता है, वो डॉक्टरों के पास जाता है, क्यों इलाज करवाने जाता है? वो उनके पास चला जाए। ठीक है ना? सबसे पहले उनके ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ मसला खड़ा होता है, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल आते हैं, हॉस्पिटल में आके लड़ाई करते हैं कि हमारे बंदे का जो है ना ये मसला हो गया। तो इन लोगों के ऊपर कभी रिलाय ना करें। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनके ऊपर जो है ना आप रिलाय करके अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो साइंटिफिक चीज़ें पहले हो जाती। ठीक है? नेचुरोपैथी चीज़ें नेचुरल पैथी है, ठीक है ना? आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, डेफ़िनिटली होती हैं, लेकिन उसके अंदर आप ये देखें कि वो कितनी रिलायबल हैं। क्या कुछ टॉक्सिक हर्ब्स जो है ना वो यूज़ किए करते हैं? क्या ऐसी जो है ना हर्ब्स हैं जिनकी क्वांटिटी उसको कैसे मेज़र करते हैं? उसकी एमजी कितनी मेज़र करते हैं? क्या उनके पास ऐसा पैमाना है कि वो मेज़र कर सके कि फलाँ जो हर्ब यूज़ करनी है, हमने उसकी इतनी एमजी बॉडी के लिए सूटेबल है? क्या उन्होंने कभी किसी के ऊपर रिसर्च की है? या रैंडमली भई 1 चम्मच खा लो, 4 कमल, 2 खा लो, 3 खा लो, कैसे खा लें? इन चीज़ों के ऊपर कभी भी आप लोग रिलाय ना करें। और मैं ये इसे मेरा ख़्याल है कि ऐसी जो है ना चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को इनकी ज़िंदगियों को महफूज़ रखा जा सके। अस्सलाम वालेकुम।